वीडियो शुरू करने से पहले देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामुअलैकुम। एक गाँव शिमला में एक लड़का रहता था, सूर्या। सूर्या के अब्बू की चाय की दुकान थी और वो सुबह इनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में सूर्या से कोई ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा था। वो सबसे बात करने की कोशिश करता, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी इससे बात करना नहीं चाहता था। और वो अगर बात करने की कोशिश करता भी तो सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते। सूर्या को बहुत बुरा लगता और वो घर आते ही मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। सूर्या के अब्बू उसे देखने के लिए आए और उसे खाना देते हुए कहा कि क्या हुआ है, तुम इतने मायूस क्यों हो, क्यों इतने उदास होकर बैठे हो। ये लो खाना खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। इस पर वो कहने लगा, पापा आप कोई और काम क्यों नहीं करते, इतने सारे काम हैं, ये चाय वाला काम ही क्यों। इस बार इसके पापा ने कहा कि चाय बनाने में क्या बुराई है, दिन में सबसे ज़्यादा इसी के बारे में लोग सोचते हैं। वो कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने में भी शामिल नहीं करते। उस पर उसके पापा कहने लगे, बोलो कौन सा खेल खेलना है, अभी खेलते हैं। तो वो कहने लगा, आपके साथ नहीं, मुझे उनके साथ खेलना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है खाना खाए बगैर। इस बात को देखकर उसके पापा को बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उसके बच्चे के दोस्त उनसे दूर जा रहे हैं। फिर इसके बाबा चाय बनाने के साथ-साथ दूसरा काम ढूँढने लगते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। सूर्या घर आकर अपने बाबा को बताता है कि उसको स्कूल की तरफ से ट्रिप पर ले जाया जाएगा, जंगल की ट्रिप पर जाएँगे वो। जिस पर उसके पापा कहते हैं, वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर इसके पापा कहते हैं कि अपने सामान में एक छोटा बर्तन ज़रूर लेकर जाना, वहाँ अगर कुछ पकाना हुआ तो तुम्हारे काम आएगा। वो कहता है, ठीक है ज़रूर पापा, मेरा सामान पैक कर दीजिएगा। और फिर वो इसके पापा कहते हैं कि एक और बात मैंने तुम्हें बतानी थी कि मैं नौकरी ढूँढ रहा हूँ। चाय के काम के अलावा मैं एक ऐसी नौकरी ढूँढ रहा हूँ, जिससे तुम्हें अपने दोस्तों के आगे शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। और वो तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे भी। वो ये सुनकर खुश हो जाता है और उनके गले लग जाता है। कुछ दिन के बाद उस जंगल के ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब बच्चे जंगल पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू करते हैं। सर बोलते हैं कि मैं हर चार चार बंदों का एक ग्रुप बनाऊंगा, मैं हर एक को ग्रुप्स में बांट दूंगा और उनका एक लीडर होगा। वो सब एक साथ रहेंगे और अपना काम करेंगे और सब अपने लीडर की बात भी मानेंगे। समझ गए ना। इस पे सब बच्चे हाँ करते हैं और सब अपना बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। सूर्या को एक ग्रुप का लीडर बनाया जाता है। इस पर सब इसे बहुत तंज करते हैं कि किसको लीडर बना दिया है, इसने तो चाय के अलावा कोई काम ही नहीं आता। सूर्या को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर के चलने के बाद वो थक जाते हैं, जिस पर सारे बच्चे कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं और आराम कर लेते हैं। जिस पर सूर्या कहता है कि नहीं, अगर हम यहाँ रुकेंगे तो हम लेट हो जाएंगे और थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। सब कहते हैं कि देखो इसे लीडर बना दिया गया है तो अब यहाँ पर हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे, तुमने जाना है तो जाओ, हम नाश्ता करने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे। सूर्या के मना करने के बाद भी वो नहीं रुकते और वहाँ पर बैठ जाते हैं, जिस पर सूर्या भी इनके साथ रुक जाता है और उनके साथ वहीं बैठ जाता है। इस पर बाकी सारे बच्चे और टीचर वहाँ से चले जाते हैं और वो इनसे आगे निकल जाते हैं और ये वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने और नाश्ता करने के बाद वो अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस पर एक बच्चा कहता है, अब तो अंधेरा हो गया है, रास्ता भी समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सारे बच्चे डरने लगते हैं। कुछ ही वक़्त में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता और रास्ते की समझ बिल्कुल भी नहीं आती और इन्हें वहीं ठहरना पड़ता है। इस पर सूर्या कहता है कि अब तो मुझे भी रास्ता नहीं समझ आ रहा, मेरे ख़्याल से हमें आवाज़ लगानी चाहिए। फिर वो सब मिलकर टीचर और अपने बाकी क्लासमेट्स को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। इस पर सूर्या कहने लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और मेरे ख़्याल से हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगर हम आगे जाएँ तो हम भटक जाएँ, इसलिए हम यहीं रुक जाते हैं और यहीं रहते हैं यहाँ तक कि टीचर्स हमें ढूँढते हुए यहाँ आ जाएँ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जानवर के आने का भी डर है। सबको इसकी बात ठीक लगती है और वो वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और ठंडी हवा चलने लगती है और उनके पास जो खाना बचा होता है वो ख़त्म हो जाता है और बस पानी ही रह जाता है। और सब कहने लगते हैं कि अब तो हमारा तो खाना भी ख़त्म हो गया और पानी भी ख़त्म हो जाएगा। एक कहता है,
हमें चलना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं, हम चले गए तो जाएँगे कहाँ, रास्ता तो बंद है। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर हमें खा ना जाए। इस पर सब लोग मिलकर आग जलाते हैं और कुछ देर जलने के बाद आग कम होने लगती है। सब कहते हैं हम क्या करेंगे? इतनी ठंड है और आग भी ख़त्म हो रही है। हम जानवर से नहीं तो ठंड से मर जाएँगे। इस पर सूर्या कुछ सोचता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक बर्तन है और चाय की पत्ती रखी हुई है बैग में। वो आग बुझने के बाद भी गर्म रहेगी और हमें भी गर्म रखेगी। सूर्या बर्तन निकालता है और सब अपना बचा हुआ पानी उसको दे देते हैं, लेकिन वो पानी कम पड़ जाता है। पास ही ज़मीन पर बर्फ़ पड़ी होती है। सूर्या उसको उठाता है और साथ ही वो काली पत्ती वाली चाय बनाता है जिसमें वो बर्फ़ डाल देता है। और जब तक वो चाय बनती है, आग ख़त्म हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चाय पक गई होती है और सब उसे पीने लगते हैं और उसे पीने के बाद सब तारीफ़ भी करते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने पीछे आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखते हैं और टीचर आ रहे होते हैं। सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सुकून की साँस लेते हैं। कैंप में पहुँचने के बाद टीचर्स इनके ग्रुप की तारीफ़ करते हैं। तो इस ग्रुप के बच्चे कहते हैं कि वो महफूज़ सिर्फ़ उनके लीडर सूर्या की वजह से रहे हैं। ये सुनकर सूर्या को बहुत खुशी होती है। सूर्या की कहानी सुनकर सब उससे दोस्ती करने लगते हैं और तब उसे अपने चाय वाला होने पर बहुत खुशी महसूस होती है। वो पहली बार खुद को चाय वाला होने पर इतनी खुशी महसूस करता है, क्योंकि अगर उस टाइम वो चाय ना बनाता, तो वो शायद ठंड की वजह से बीमार पड़ जाते, बेहोश हो जाते। वो अगले दिन वो घर पहुँचता है और अपने बाबा को खुशी-खुशी सारी बातें बताता है आकर। वो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो उससे कहते हैं कि मेरे पास भी तुम्हें सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वो पूछता है जी कौन-सी खबर है? तो उसके पापा बताते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छी नौकरी ढूँढ ली है। सूर्या ये सुनकर हैरान होता है और उदास हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रुकने के बाद वो बोलता है नहीं पापा, आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे ये अब बहुत अच्छे से समझ आ गया है। सूर्य के पापा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो खुशी-खुशी अपने पापा के साथ उनकी दुकान में मदद करता है और जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है, सब उससे मिलकर उससे बात करने लगते हैं और उसके साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है।